अरे कौन सा त्रिभुज देख लो, त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है? समकोण। तो B किधर रखेंगे बताओ? यहाँ पे B, यहाँ पे क्या कर दे? A, यहाँ पे C, ठीक ना। और समकोण का चिन्ह कैसे होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे रखो, ठीक ना। ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। यही है, ये 24, ठीक ना। तो 24 कर दिए यहाँ पे सेंटीमीटर, समझ लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखो तथा BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये पता है? नहीं लिखा। हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक ना। AB कितना हो गया देखो, 24 है तो 24 लिख दो। उसके बाद BC कितना देख लो, 7 सेंटीमीटर। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। और AC कितना है? AC का कोई पता नहीं। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिखाया था सुबह में, ठीक ना। तो ऐसा, तो AC कितना देख लो, कोई पता है AC का? नहीं, AC नहीं पता, ठीक ना। तो AC का क्या कर देंगे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना देख लो, 24 का 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 का 7 का स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 49। 576 कैसे है पता? उसका स्क्वायर 24 को 24 से गुना करना था। अगर नहीं करना तो एक बार सीख लो ऐसे, 24 का स्क्वायर करेंगे, एक करके करना। 2 दूनी कितना होता है? 4 और 4 कितना होता है? 16। अभी दोनों गुना कर दो, कितना होगा? 4 8, 8 को फिर 10 गुना कर दो, कितना होगा? 16। नहीं सिखा देने अगर चाहिए तो 576 ऐसे भी तुरंत आएगा, ठीक ना। अब देखो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? नहीं बाबा, हम लोग 625 ही होगा, देख लो। तुमको पता है कि स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा? रूट आएगा। रूट ऐसा आएगा कि उसका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाए, ठीक ना। देखो 9 बच्चे कितना था? 15 5 हाथ में 1, 7 और 4 कितना? 11, 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 8। हाँ कर 5 और 6 कितना होता है? मतलब 5 और 1 कितना होता है? 6 ना होगा। अब स्क्वायर कटेगा तो क्या होगा यहाँ पे? रूट 25 का वर्गमूल 625 तो कितना हो जाएगा? 25। ये 625 का क्या है? 25 वर्गमूल है, ठीक ना। यहाँ तक सारा अब यहाँ की करके लिख लेते हैं। ये क्या अभी नहीं पता क्या है क्या नहीं, चेंज हो जाएगा। देखो क्या साइन A है यहाँ पे, हम सुबह में बताया था, ठीक ना, कि A रहेगा तो कोण कहाँ पे रहेगा? A में रहेगा, यानी कि P कौन हो जाएगा? नीचे 7 हो जाएगा, ठीक ना। और A यहाँ पे रहा तो P कौन हो जाएगा? ये अगर C में रहा साइन C हो जाएगा तो P कौन हो जाएगा? 24 ये हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या लोचा है, ठीक ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना। देखो कैसे साइन, चलो ठीक ना, क्या करना है? अलग अलग करना है। साइन A और कोस A अलग, ठीक ना। यहाँ पे तुमने नहीं क्या है, यहाँ पे डैश है, ठीक ना। तो साइन A, अब इजी देखो, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। अलग अलग करके लिखी डालो, ठीक ना। देखो साइन A इसका क्या होता है? P बाय H। यहाँ पर ध्यान दो, साइन A का क्या होता है? P बटा H। तो लिखो P कितना है? देखो यहाँ पे साइन A है तो A कहाँ पे? यहाँ पे है। P बटा H होता है, P कौन हो जाएगा? इधर वाला अपने पास, ठीक ना। तो P कितना हो गया? 7। ये हमेशा वही है, 7 बोले 7 हो गया, ठीक ना। 7 और 70 नहीं, 7 बेटा 25 होगा। उसके बाद देखो कोस का, कोस C है, A है या C है? A तो क्या हो जाएगा? कोस इसको थीटा ही मान लो, क्या है? थीटा, ठीक ना। तो कोस A इसका तो क्या हो जाएगा? 25 B बाय H होगा, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, ठीक ना। तब देखो कोस A यहाँ पे है तो B तुम्हारा कौन हो गया? जल्दी बताओ, B ये है, B कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 25, ठीक ना। ये हुआ। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। गीता भी डिस्टर्ब हो जाएगा। साइन C कितना है? साइन C इनटू नहीं क्या डैश है, कोस C। अब कहाँ पे आएगा थीटा? C में। ठीक ना। तो बता अगर C में आएगा तो P कौन बन जाएगा? 24 और B कौन बन जाएगा? 7 बन जाएगा। यहाँ पे देख लो क्या लिखेंगे? साइन C। साइन C इसका क्या होता है? P बाय H। यही पे लिख दो, ठीक ना। तो P कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो थीटा यहाँ पे, तो P कौन हो गया? 24 बटा में कितना हो जाएगा? 25। ये हुआ एक आंसर, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या है? कोस C है, फॉर्मूला क्या होता है? B बाय H होता है। तो B कौन हो जाएगा? देख लो 7 बटा में 25। ये सब तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। चार, ठीक ना। लिखो इसको, देखो ध्यान से, ठीक ना। ये क्या P
क्यू आर किसकी जगह पे ए बी सी रहता था पहले, ठीक ना? तो वही एक बार लिख दो इन्फॉर्मेशन क्या है, किधर यहीं पे लिख देना कि तुम्हारा पी क्यू कितना है, 12 है। 12 है। उसके बाद देखो, अच्छा सेंटीमीटर भी लगाना, चलो सेंटीमीटर मतलब चीफ मिनिस्टर। आगे पी आर धीरे धीरे पढ़ो, पी आर पढ़ो, ठीक ना? पहले पी क्यू उसके बाद देखो 13 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखो क्या ज्ञात करना लोगों को, एक ये तो है, एक ये है, बचा कौन, ये क्यू आर बराबर कितना नहीं पता। और क्यू आर देखो तुम्हारा क्या है, ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा अभी केस में, ठीक ना? तुम लोग को निकालते थे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। देखो अब यहाँ PR हमको पता है कितना है, PR पता है कितना है, देखो 13 सेंटीमीटर, ठीक ना? तो ये हो गया स्क्वायर, फिर बराबर PQ कितना, देखो PQ कितना 12 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अभी देखो बराबर 144 हो गया यहाँ पे, प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो 169 माइनस कर दो इधर, ये प्लस में 44 इधर आ गया तो -144 बराबर क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है ना? अब इधर देखो, अब घटाओ 169 में कितना घटेगा 144, ये कितना 179 को 69 169 में 144 घटा दो, कितना आएगा बराबर कितना हो जाएगा QR स्क्वायर, स्क्वायर काट दो क्या हो जाएगा रूट। तो बताओ QR तुम्हारा कितना आ गया 5 आएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 25 का रूट 5 होता है ना? अब ये निकल गया मेरा कितना 5। अब यहाँ पे देखना ध्यान से लिखना, चूंकि कितना दिया देख लो 10 P माइनस कोट R, यहाँ तक समझ में आया? हाँ कि ना? QR नहीं दिख रहा, वही वाला रहेगा। अरे ये QR है ना, उसका स्क्वायर काट दी तो क्या लग गया यहाँ पे रूट लग गया। अब रूट कितना होता है QR का 5 होता है 25 का, ठीक ना? अब यहाँ पे देखो 10 क्या बोला है P 10 P बोला, ठीक ना? तो 10 P बराबर क्या होता है, P बराबर 10 बराबर क्या होता है, P बेटा B होता है। 10 बराबर क्या होता है P बेटा B माइनस कोट बराबर क्या होता है B बेटा B होता है। कटेगा ऐसे नहीं कटेगा, ठीक ना? यहाँ पे P देखो कितना है, किस केस में 10 P के केस में P कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर P कौन बन जाएगा ये तुम्हारा दूसरा P है, ये इसका नाम है P, बाकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है वो कौन बनेगा 5। तो 5 यहाँ पे लिखते हैं बट्टा B कितना देख लो, अगर ये P है तो कौन हो जाएगा B ये हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखना माइनस है माइनस है, उसके बाद देखो B कितना है, यहाँ पे देखना ये अलग जा रहा है, ठीक ना? कोट R बोल रहा है, कोट R बोल दिया यहाँ पे यानी कि ये खत्म, इसमें कहानी खत्म, ठीक ना? कोट R बोल दिया तो P कौन बन जाएगा और B कौन बन जाएगा 5। तो हमको पता है कि B बटा B होता है, तो B कितना हो जाएगा, P तो ये है तो B कौन रहेगा 5। तो 5 लिखते बटा में कौन हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे भिन्न का घटाओ, ठीक ना? भिन्न का उससे भी खतरनाक होता है माइनस प्लस, समझना? यहाँ देखो ये प्लस दिख रहा है और ये माइनस सेम दिख रहा है, और माइनस प्लस क्या होता है कट जाता है दोनों, क्या आंसर 0। समझना? sin A बराबर कितना है 3 बटा 4 है, ठीक है? तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखो ध्यान से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और कौन सा त्रिभुज बनाने के लिए बताता हूँ, समकोण ही बनाना है। पूरा चैप्टर तुम्हारा समकोण त्रिभुज पे ही रहता है, B और ये C A B C, ठीक ना? यदि sin A बता क्या होता है sin A, यहाँ देखो जो दिया गया गिवन है, ठीक है? क्या होता है sin A इक्वल टू क्या है 3 बटा 4 है, ठीक है? और हम लोग जानते हैं sin A बराबर क्या होता है P बटा H। अब P कितना हो गया 3, H कितना हो गया 4। बस ये ध्यान रखना। अब A कहाँ पे देख लो, यहाँ पे है, तो P कौन हो जाएगा जल्दी बताओ। P हो जाएगा नीचे, P कौन होगा, ये BC है AB, BC हो जाएगा P यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद H कौन हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, सर मैं यहाँ तक है ना? अब देखो तुम लोग P बराबर इनको पता चलेगा कितना है 3 है, H बराबर पता चलेगा कितना है 4 है। हमें पढ़ाया था कि B बराबर क्या होता है क्वेश्चन मार्क करके क्या निकाल देना B निकालना, तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस
बी है तो क्या हो जाएगा P पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना हो जाएगा 3 का 3 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो 4 का 16 माइनस 9 होगा यानी घट के कितना आएगा 16 में 9 तो 7 स्क्वायर काट दो क्या हो जाएगा रूट 7 यानी कि कितना आ गया तुम्हारा रूट 7 ठीक ना। अब ध्यान देखो क्या क्या बोला है कोस ए बोला ठीक ना। तो हम जानते हैं कोस ए बराबर क्या होता है कोस इक्वल टू क्या होता है डी बटा एच या पी बटा एच डी बटा एच। तो इस केस में कहां पे हो जाएगा बी ए बोला ठीक ना तो बी कौन हो जाएगा ये वाला ये वाला बी 3 रूट 7 को क्या लिखेंगे रूट 7 और एच तो हमेशा वही रहेगा कितना है 4 ठीक है। और क्या बोला 10 ए यहाँ लिखे थे ना 10 ए इक्वल टू ये तब पता क्या होता है 10 ए बराबर क्या होता है पी बटा बी नहीं पता यार पीट देंगे अभी 10 ए बराबर क्या होता है पी बटा बी ठीक ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा देख लो पी कितना है यहाँ है ठीक ना देखो यहाँ है तो पी कौन हो जाएगा 3 उसके बाद बी कौन हो जाएगा देख लो रूट 7। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना यदि 15 कोट ए बराबर कितना है 8 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान परिकलित कीजिए। परि मतलब याद करना परिकलित मतलब होता है याद करना परि मतलब पापा परि ऐसा नहीं करना ठीक ना परिकलित करें मतलब याद करो जो उसका वैल्यू आएगा ठीक ना। तो गिवन दर देखो कितना है 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बी कहाँ जाएगा नीचे आएगी बट्टा में कितना हो जाएगा 15 ठीक ना। तब देखो कोट ए का फॉर्मूला पता है सबको पता है कितना होता है कोट ए बराबर बी बटा पी या पी बटा बी बटा पी मतलब कोट ए बी बटा पी होता था यहाँ तो कोट ए है कितना है 8 बटा 15 देखो कोट ए बराबर बी बटा पी तो 8 बटा 15 इसका मतलब क्या हुआ बी बराबर तुम्हारा कितना है 8 है और पी बराबर तुम्हारा कितना है 15 एच बराबर कितना हो जाएगा नहीं पता तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पी कितना है पी फॉर पैरोट कितना 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है देखो हम निकालने बोले तुरंत सीख जाएंगे इसको करना है स्क्वायर ठीक ना। देखो 1 का स्क्वायर 0 1 हो गया 2 अंक में लिखना 5 25 कितना हो गया फिर 25 हुआ फिर दोनों गुणा कर दो 5 कम 5 फिर 2 से गुणा कर दो 5 दूनी 10 ये 5 हो गया ये 2 हो गया ये 2 हो गया 225 ठीक ना इस तरह। अब देखो इसको जोड़ के देखो कितना आएगा 279 या 89 बोले जाएगा 79 ठीक ना 79 या 89 ये इसी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एच बराबर कितना हो जाएगा कितना का होता है 289 17 ठीक है कितना आ गया मेरा 17। अब देखो एंगल कहाँ पे बोला है कोट ए यहाँ पे बोला है ए में यानी कि अब देखो ए तो ये कौन हो जाएगा पी होगा और पी कितना देख लो 15 और बी कौन हो जाएगा खुद होगा 8 एच कितना निकल गया मेरा 17 निकालना क्या साइन ए तथा सेक ए ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे साइन ए तो क्या होता है P बटा H यानी कि P कितना देख लो A में जाके ठीक है A में यहाँ पे जाओ उसके बाद P देखो कितना है 15 बट्टा में क्या हो जाएगा 15 H कितना 17 H हमेशा वही रहता चेंज नहीं होगा ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है सेक A देखो सेक A इसका क्या होता है सेक किसका उल्टा जल्दी याद करो कोस का ये कोस का क्या होता है B बटा H तो इसका क्या हो जाएगा H बटा B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे H कितना है 17 और B कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे बोला है तो B कौन हो जाएगी तो B हो जाएगा B कौन हो जाएगा 8 आंसर समझ में यस गांधी जी बड़ा धीरे बोल रहे हैं हाँ सही होगा देखो यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी मतलब समझ ना सिर्फ साइड कोस नहीं बक्सा बटी ना किसको छोड़ के सेक को छोड़ के बाकी सबको निकाल देना ठीक ना। अनुपात ज्ञात कीजिए अनुपात में क्या बट्टा भी तो निकलता है P बटा B H बटा P ऐसा करके। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा कितना है 13 बटा 12 सेक थीटा इसको दो हमको पता है सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा बराबर H बटा B होता है यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बटा 12 हम लोग अच्छा देखो नहीं पे
एच बी और क्या निकालना है? P पी निकालना। पी बराबर क्या हो जाएगा? Question mark। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे लिख दो एच कौन हो जाएगा? ये। अब इसी ध्यान दो पी और बी हम लोग लगाए कहाँ पे, ठीक ना? देखो थीटा बोला ना, थीटा हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे थीटा लगा दिए तो कौन हो जाएगा? पी। जल्दी बताओ। P ये हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? पी तुम्हारा पी अच्छा ये तो है ही नहीं, ठीक है? पी तो निकालना। बी कौन हो जाएगा? B 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। हाँ। ये पी निकलेगा, ठीक ना? इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे भरना है। समझ पा रहा? देखते हैं हम लोग पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखते देखो एच कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। नहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे रखेंगे थीटा तो किधर हो जाएगा? पी इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? बी। कहीं भी रख दो बस। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 कितना होता है? 144। घटा दो कितना आएगा? 25 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 आ गया तो स्क्वायर कटेगा और क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी कि मेरा कितना आ गया? 5। ये कितना आ गया? 5। अब देखो एक चीज, यहाँ पे ए बी सी नहीं है, देख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी रहेगा नहीं। हम लोग थीटा किसी को भी मान ली, इसको मान ली ना, किसी को भी मान लो। इधर मानेगी तो पी किधर हो जाएगा? इधर। अगर इधर थीटा माने तो पी किधर है? इधर। और हमको सबको निकालना है, सबको बोले तो साइन भी। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। तो पी कितना हो जाएगा? देख लो 5 बटा 13 होगा। साइन थीटा हो गया। और किसको? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? B बटा b बटा h, यानी कि b बटा h, यानी 12 बटा 13। यहाँ तक ठीक है? अब आगे देखो यहाँ पर साइन cos हो गया। अब क्या निकाले? tan और tan थीटा क्या होता है? p बटा b होता है। तो p कितना देख लो? 5 बटा में क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद देखो tan हो गया, उसके बाद क्या निकालो लोग? कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, b बटा p, यानी कि 12 बटा 5 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा ठीक है? h बटा p होता है, यानी कितना आ जाएगा? ये h कितना? 13 है बटा में 5। समझ में आया आपको? यदि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर क्या है? cos B है, तो सिद्ध करें कि कोण A और कोण B क्या है? बराबर है, ठीक है? ध्यान से देखना, एक त्रिभुज बनाते, ठीक ना? ये कौन सा त्रिभुज है? गलत है। हमेशा तो समकोण ये करता C है। ना, और ये B। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला यदि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो, इसको बोलते हैं क्या? इसको C रख देते, ठीक ना? और A और B क्या हो जाएगा? न्यून कोण। ये देखो दोनों A और B क्या हो गया? न्यून कोण। क्योंकि न्यून कोण का प्रॉपर्टी क्या होता है? 90 डिग्री से नीचे और 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा ऊपर और नीचे क्या हो, ठीक ना? अब ध्यान देखो cos A बराबर क्या दिया गया है? cos B। अगर cos A बराबर क्या है? cos B। अगर हम लोग ऐसा करें cos A बराबर क्या होता है फॉर्मूला cos A का? cos A B बटा H होता है, ये ना होता है। तो यहाँ पे B कौन हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है cos A। A कहाँ पे? यहाँ पे। तो B कौन हो जाएगा? BC या AC? AC होगा। तो लिखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे? AC बट्टा में H कौन हो जाएगा? AB। H तो हमेशा वही रहेगा, है ना? कौन हो जाएगा? AC बट्टा AB। ये हो गया तुम्हारा समीकरण फर्स्ट। तुम्हारा कि मेरा? सबका, ठीक है? उसके बाद फिर आता है किसमें? cos B में। cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos B अगर यहाँ पे आता है, ठीक ना? cos B अगर B यहाँ कौन यहाँ पे बोला तो B कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और B कौन बन जाएगा? ये BC। यहाँ पे BC होगा। एक बार लिख लेते हैं क्या होता है? cos B बटा H होता है। लेकिन इस केस में B कौन हो जाएगा? यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो B P तो ये हो जाएगा, लेकिन B कौन होगा? BC। लिखेंगे BC बटा और H कौन रहेगा हमेशा? AB रहेगा। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड यहाँ पे लिखना, ठीक ना? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक ना? यहाँ पे क्या दिया देख लो एक बार। cos A और cos B क्या है? बराबर है। तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं AC बट्टा क्या? AB बराबर फिर क्या हो जाएगा? BC बट्टा AB। ये दोनों घटेगा AB। क्या बच जाएगा मेरा? BC होगा। और हम लोग जानते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक ना? उसका एंगल भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, पता है ना? इसीलिए चूंकि यहाँ पे लिखना है, चूंकि दो समान
अनुपात भुजाओं, दो समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया था? तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा, होगा। देखो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, क्योंकि ए सी बराबर क्या है, बी सी। तो कोण ए बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण बी। समझ में यहाँ पे लिखना क्या, प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक ना, देखो ध्यान से, ठीक है। क्या यदि कोण थीटा बराबर कितना है, 7/8, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस का वैल्यू ज्ञात करना। पहला ये क्वेश्चन, दूसरा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक ना, हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। और हम लोग देखो यहाँ पे कोट थीटा में क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो क्या है, कोट थीटा इसका तो क्या होता है, B बट्टा B, P B बटा P, यानी मेरा निकल गया, यही लिखते हैं। B बराबर कितना है, 7 होगा, और P बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो H बराबर कुछ नहीं है। H निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, पता है कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर और रूट नहीं होता है, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक ना, ओ हाँ H निकाल हाँ, उसके बाद देखो H स्क्वायर इक्वल टू P, ये सब कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस इधर आ जाए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, बोले ना। अब H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 49। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 9 5 13, अच्छा 9 4 113 13, 9 4 13 होता है ना, फिर 6 और 4 कितना, 10 11 कितना हो गया, 113। ये कटेगा तो क्या होगा, रूट, यानी H बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 113। इसका वर्गमूल नहीं आएगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक ना, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, वो ऐसे ही रूट में रहता है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, हमने छोड़ो टको दिख रहा। अभी देखो 1 ना इंटू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ना, बट्टा में क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू क्या है, 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान देना, ठीक है, बना लेना, दिख रहा है बेटा, कैसे नहीं दिखेगा, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो थीटा हम कहाँ माने, तू ही लोग बताओ, कहीं मान दो, यहाँ माने थीटा, अगर यहाँ थीटा मानोगे, ठीक ना, तो P कौन हो जाएगा, नीचे, तो P कितना देख लो यहाँ पे, 8 है, और B कितना हो जाएगा, और ये H कितना हो जाएगा, 113 रूट अंडर, ठीक ना, 113। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, P बटा H होता है। फिर देखो 1 माइनस, फिर वही हो जाएगा P बटा H हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा, B बटा H। फिर देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, H। अब ध्यान देना, थीटा एक ही जगह पे है कि नहीं है, सिर्फ A में ही है, ठीक ना, तो वही चलेगा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ देखो सेम टू सेम है कि नहीं, A प्लस B और A माइनस B, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस मतलब A का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, E बाय H का स्क्वायर, सबका अलग अलग स्क्वायर, और A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही रहने वाला, ठीक ना, तो इसको ब्रैकेट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये H है, अब यहाँ देखो इसका भी देखो सेम है, 1 प्लस इसको मार A प्लस B और A माइनस B, फिर क्या हो जाएगा, वही होगा, ठीक ना, यानी कि 1 माइनस B बाय H का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, समझ आ रहा है। अब देखो इसको मिटा, क्या होगा, A का स्क्वायर 1 माइनस, अब P कितना देखो तुम, 8 है, बट्टा में कितना हो जाएगा, H कितना, रूट 113, बट्टा में कितना होगा, फिर 1 है तो 1, फिर माइनस कितना हो जाएगा, B 7, बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट 113 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो 1 बट्टा में 1 कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कितना है ये, अच्छा ठीक 64 बट्टा में स्क्वायर अगर है इसका, ठीक ना, तो इसका स्क्वायर जो भी होगा, ठीक ना। देखो अब यहाँ से इसको हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और ये 113 का रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, जितना भी है उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा,
113 ही आएगा। कितना आएगा? 113। देखो कैसे, रूट 113 गुने रूट 113, ठीक ना? कितना हो जाएगा? इसका क्या करना है? वर्गमूल करना ना, वर्ग। इसको काट के इसको निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 113 ही आएगा। फिर बट्टा लगाएंगे, ठीक ना? 1 फिर माइनस कितना हो जाएगा? 49 होगा। बट्टा में कितना है? 113। यहाँ भी बट्टा में 1, यहाँ भी बट्टा में 1। उसके बाद क्या होगा? भिन्न का देखो ध्यान से, 113 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 113 होगा। 1 का पारा पढ़ो, कितना बार 113? 113 गुना कर दो 1 से, 113 माइनस कितना हो जाएगा? 64 होगा, क्योंकि 113 का पारा कितना बार 113? एक बार में। अब 1 से गुना कर दो 64 को, कितना? 64 होगा। फिर यहाँ देखो, ये 113 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 113 होगा। फिर यहाँ पे 1 मतलब 1 का पारा पढ़ो, कितना बार में 113? 113 को 1 से गुना करो, 113 माइनस 113 का पारा कितना बार पड़ा? 113 1 को 49 से गुना कर दो। अब ये दोनों कटेगा, कटेगा, ठीक ना? अब यही पे आंसर लिखते हैं। घटा दो 113 में 64 कितना होगा? अरे ऐसा पता 49 कितना होगा? हाँ 49 होगा। फिर बट्टा में 113 होगा, 49 घटाएंगे कितना बचेगा? 64। बस हमारा जी लिखो इसको। क्या है? 7/8 है। और क्या है? कोट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे लिखो कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना? अब बताओ कोट स्क्वायर, कोट कितना दिया गया? देखो 7/8। इसका क्या करना है? स्क्वायर। और हमको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहाँ देख रहे पर पागल लड़की, तो 64 होता है। ये तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। उम्मीद तो देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे 3 कोट ए देखते हैं। 3 कोट ए बराबर कितना है? 4। हाँ कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक ना? अब हम लोग जानते हैं कोट बराबर क्या होता है। कोट ए बराबर क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है? b/a क्या होता है? b/p होता है, ठीक ना? तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं छोटा सा, बड़ा बना दीजिए बॉडी मुख्य से निभाते इंद्रावास, ए बी। देखो ए में बोला, ठीक है? थीटा कहाँ पे है? ए में बोला, ठीक ना? याद देख रहे था थीटा m कोट ए बराबर ए बोला नहीं, कोट ए बराबर क्या है? b/p होता है, हमको पता है, ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? ये 4 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3। तो b कौन है? यहाँ पे देखो, कोट ए अगर बोला है तो b कौन हो जाएगा? ये वाला, ये वाला, मतलब ab या bc? ab क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और p कौन हो जाएगा? bc 3, समझ ना? हम लोग को क्या निकालना है? देखो एक बार लिख लो, b बराबर कितना है? 4 और p बराबर कितना आ गया? 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। h स्क्वायर बराबर क्या होता है? बता जल्दी से। प्लस में होता है। हाँ। तो क्या हो जाएगा? p कितना देख लो? 4 वाह, ना 3 स्क्वायर तुम्हें तो मेटावा दिलाएंगे। प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हाँ प्लस 16 कितना हो जाएगा? 16 9 25 क्या होता है? 25। अब यहाँ से लोग काट दे, ठीक है? कॉपी ऐसे से लिखो ना, h स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट का तो क्या निकल जाएगा? आंसर 5 आंसर नहीं, ये क्या निकला तुम्हारा? h ये निकला, ठीक ना? हाँ। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होना चाहिए? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही पे बनाते देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टा में क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होना चाहिए? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक ही बार बनना चाहिए पूरा, ठीक ना? देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस माइनस टेन ए बोला, ठीक ना? टेन ए क्या होता है? टेन थीटा। ए यहाँ पे p बटा b, तो लिखो p बटा b ऐसे लिखते, ठीक ना? फिर 1 प्लस, फिर वही बात हो जाएगा p बटा b। दोनों सेम है तो सेम होगा ना? अरे स्क्वायर यहाँ पे देख लो, स्क्वायर करेंगे, कर दिया स्क्वायर। फिर बराबर, ठीक ना? अब देखो बराबर है तो यहाँ पे क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क नहीं कोस है, ठीक ना? अगर देखो कोस स्क्वायर a, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा
H H होता है, इसका क्या कर देना है? Square. स्क्वायर। फिर माइनस साइन, साइन क्या होता है? P बटे P बाय H, इसका भी क्या कर देना है? Square. स्क्वायर। अब ध्यान वन है तो वन लिखेंगे, नहीं दिख रहा, वन लिखा। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। One. 1 दिख रहा है। प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस है। अब क्या हो जाएगा? P कितना देख लो वहाँ पे, पी क्या हो गया? P कौन हो जाएगा? यहाँ पे अगर ये बोला तो ये P हो जाएगा। नीचे, तीन, तीन बट्टा में क्या लिखेंगे? बट्टा में 4 P कितना हो जाएगा? 4 कितना? चार। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 बट्टा बट्टा 4 4, और सबका क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर। और यहाँ बराबर में क्या करना है? साइन। B कितना देखो? 4 हो जाएगा। पाँच। बट्टा में क्या हो जाएगा? पाँच। फिर माइनस क्या हो जाएगा? अब P कितना है? 3 तीन बट्टा में पाँच। 5, दोनों का क्या करना है? स्क्वायर कर दो फिर, ठीक ना? यहाँ पे दिख रहा है? ये देखो 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो है ही नहीं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9 बट्टा बट्टा में 16 होगा। फिर बट्टा करो, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 9 9 बट्टा क्या हो जाएगा? 16 बराबर क्या होना चाहिए? 4 चौका 16 बट्टा में 25 माइनस 3 दिया 9 बट्टा 25। नीचे ऐसे कर दो, ठीक ना? अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ बट्टा में क्या लगा है? 1 लगा है, हाँ यहाँ भी 1 लगा था, ठीक ना? अब 16 1 का एलसीएम कितना होता है? 16 अब 1 का पावर पढ़ो, कितना होना? 16 16 बिन का जोड़ घटाओ कर लेना, ठीक ना? हमको तो पता है 16 ऐसा। फिर माइनस कितना हो जाएगा? 9 समझ आ रहा है लड़का? जी हाँ लड़का वो है बट्टा। देखो फिर 16 1 का एलसीएम कितना होगा? 16। उसके बाद देखो 1 का पावर पढ़ो, कितना होगा? 16 16 को 1 से गुना कर दो, 16 फिर प्लस क्या हो जाएगा? 9 होगा। फिर बराबर में देखो क्या था इधर? 25 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 25 होगा। फिर देखो 25 का पावर पढ़ो, कितना होगा? 25 एक बार में 1 को गुना कर दो किससे? 16 से, 16 का 16 माइनस, फिर 25 का पावर पढ़ो, कितना होगा? 9 आएगा। वो तो हमको पता है, 25 से कम 25 होता है, फिर 1 को 9 से गुना कर दो, कितना आएगा? 9 आएगा। ये 16 से 16 कटेगा। अब देखो आंसर आ गया, ठीक ना? फिर ऐसे लगा दो, कौन हो जाएगा? देखो 16 और 9 कितना होता है? 25 बराबर क्या हो जाएगा? 16 में फिर 9 घटा दो, 7 बट्टा में 25 बराबर है कि नहीं है? यहाँ पे यही बोला था, अरे कुछ कटना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ बोला इतना सा बराबर है कि नहीं इसके? देखो ये दोनों बराबर है, यहाँ भी बराबर आया, तो क्या लिखना? हाँ या नहीं? हाँ क्या है? बराबर है कि नहीं?